बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह हमारा ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें एक सिंपल सी डायग्राम है। इसका हम सीजी फाइंड करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये पूरी डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। उसके बाद ये फिगर नंबर 1 का सीजी होगा G1 और फिगर नंबर 2 का सीजी जो है वो G2 है। उसके बाद ये तो दोनों फिगर्स का हमने कहा कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है या जो ओवरऑल फिगर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई कर रहा होगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें इनके सेंट्राइडल एक्सिस जो है वो फाइंड करना होंगे, x बार और y बार। जैसा कि हमें पता है कि x बार और y बार का जो फार्मूला है वो क्या है, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 ओवर a1 प्लस a2। और इसी तरह y बार को फाइंड करने का जो फार्मूला है a1 y1 प्लस a2 y2 ओवर a1 प्लस a2। अब हमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करना होंगी कि a1 क्या है। a1 इज़ द एरिया ऑफ फिगर 1। तो फिगर 1 का जो एरिया होगा वो होगा a1 इज इक्वल टू ये फिगर 1 लेंथ इनटू विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो, क्योंकि इन जब फिगर्स को हमने डिवाइड किया तो ये 18 तक दिया हुआ था, बट ऊपर वाली फिगर की जो विड्थ है या ब्रेथ है उसकी भी वो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर में से डिडक्ट किया, माइनस किया तो 16 रह जाता है। तो इसकी लेंथ 16 होगी और इसकी ब्रेथ 2 हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ वो हो जाता है एरिया इस रेक्टेंगल का। 2 इंटू 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह A2 किसके इक्वल हो जाएगा, A2 इसकी भी चौड़ाई 2 है और इसकी लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। x1 की वैल्यू जो है वो ये रेफरेंस एक्सिस जो हमारा है उससे इस फिगर नंबर 1 के सेंटर तक होगी। तो फिगर नंबर 1 का सेंटर जहाँ तक वैल्यूज़ गिवन है वो 16 हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस से लेके ये जो फिगर है 16 इसकी वैल्यू है। बट इस 16 में से अगर इसकी चौड़ाई जो है 2 वो माइनस की जाए तो यहाँ से वहाँ तक जो डिस्टेंस बचता है वो है 14। तो x1 के लिए सबसे पहले तो ये 14 लिख लेंगे, उसके बाद इसकी चौड़ाई को हाफ करेंगे। 14 प्लस b ओवर 2 इज इक्वल टू 14 प्लस b है 2 ओवर 2 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर x1 की। इन द सेम वे जो फिगर नंबर 2 है इसका जो सेंटर है वो रेफरेंस एक्सिस से कितना दूर है वो हमने फाइंड करना है। तो वो चूँकि इसकी वैल्यू 16 है, 16 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हाफ किया 8 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। नाउ x बार हम फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यूज़ पुट करके।
because x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 over a1 plus a2। a1 हमारे पास 32 है, 32, और x1 हमारे पास वैल्यू आई 15, ब्रैकेट में इनको रखा, प्लस a2 हमारे पास a2 की वैल्यू भी 32 आई, 32, और x2 की वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर। इसी तरह a1 प्लस a2 32 प्लस 32, तो इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी सेवन 36 over 64। तो 736 और 64 को अगर हमने डिवाइड किया तो 11.5 सेंटीमीटर्स, 11.5 सेंटीमीटर्स हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्स बार की। इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे y बार को फाइंड करने के लिए। तो y1 क्योंकि फिगर 1 का ये सेंटर तक डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, तो y1 चूँकि हमारा ये टोटल इसकी हाइट h/2 इसका फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, तो y1 का फार्मूला h/2 है और h हमारे पास 16 है, देन h/2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। y2 का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम y2 चूँकि फिगर हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे है और रेफरेंस से फिगर के स्टार्ट होने तक जो डिस्टेंस है वो 16 है, तो 16 को हम पहले लिख लेंगे प्लस नाउ उस फिगर की हाइट को डिवाइड करेंगे 2 पे, h/2, 16 प्लस h हमारे पास 2 है, 2/2 किया तो ये 1 हो जाता है, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर्स। नाउ y बार फाइंड करेंगे, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 ओवर a1 प्लस a2। इनकी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो a1 32 है हमारे पास और y1 जो अभी हमने फाइंड किया वो 8 सेंटीमीटर्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, प्लस a2 हमारे पास 32 है और मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, y2 की वैल्यूज़ हमारे पास आई 17। ओवर a1 32 प्लस a2 32। तो इनको कैलकुलेट करने से जो आंसर आया 800 ओवर 64 इज इक्वल टू, फर्दर कैलकुलेट करने से 12.5 सेंटीमीटर्स, 12.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा y बार। x बार हमारे पास था 11.5, 11.5 ये जो है रेफरेंस एक्सिस से हमारे पास 14 है, 14 से हम 11.5 अगर देखें तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आएगा। एक रेफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया और दूसरा y बार 12.5 पे आ रहा है, तो ये जो कि 16 है तो 12 यहाँ तक पहुँच आ जाएगा। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ यही इस फिगर का सेंट्राइड होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं।
इसको हाईलाइट कर लें तो जहाँ पे हमारा एक्स बार और वाई बार आपस में क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट हमारा सी जी होगा या सेंट्रॉइड होगा इस टोटल फिगर का, होल फिगर का। तो ये था जी एक सादा सा एग्जांपल हमारी, जिसको हमने सॉल्व किया कि सी जी आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि सी जी एक सिंपल एक डायग्राम जिसमें दो रेक्टेंगल्स हों तो उनका सी जी किस तरह फाइंड करना है, वो सी जी हमने फाइंड किया। तो इससे पहले हमने ऐसी फिगर को सॉल्व किया जिसमें दो बन रही थी हमारी रेक्टेंगल्स। अभी हम उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर की तरफ जाएंगे जिसमें 3 रेक्टेंगल्स बन रही हैं। जस्ट लाइक फिगर तो ये एक ही है, बट हम इसको डिवाइड करेंगे अपनी ईजमेंट के लिए 3 फिगर्स में। फिगर नंबर 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो एरिया 1 हम फाइंड करते हैं, फिर एरिया 2 फाइंड करते हैं, फिर एरिया 3 फाइंड करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया वी नो दैट बी ए इंटू एच है। तो बी इसका देखा जाए तो ये है 14 इंटू एच जो कि 3 है। उसके बाद एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, तो उसका एरिया अगर हम देखें तो बेस इसकी 4 है और हाइट इसकी 12 है। एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 इसकी बेस 14 है और हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर है। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद हमें x1, x2, x3 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x1 जो कि अगर देखा जाए तो x1 की हमारे पास टेबल में जो फार्मूला था रेक्टेंगल के लिए वो b/2 था। तो b/2 इसकी बेस है 14/2 हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर्स इसके x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x2 की वैल्यू क्योंकि ये फिगर नंबर 2 इसके सेंटर में आ रही है, जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है तो सेम सेंटर जो है तीनों का एक ही लाइन में सेंटर आ रहा है। अगर ये लाइन हम लगा लें तो वो तीनों के सेंटर्स में से होकर गुजर रही है, तो इसको हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकल सेक्शन भी कह सकते हैं कि दोनों साइडों पे सेम फिगर जो है वो हमें मिल रही है। तो ये बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमें x1, x2, x3 सेम ही मिलेंगे। सो इसमें हमें x2 भी 7 आएगा, x3 भी 7 आएगा। x3 किस तरह 7 आएगा, डायरेक्ट 14 है इसकी तो 14/2 अगर कर लेंगे 14/2 तो भी 7 ही आंसर आएगा। तो लिहाजा x बार हमारा यही 7 ही होगा x बार। बट y बार का जहाँ तक ताल्लुक है तो y1 हमें फाइंड करना होगा, y2 फाइंड करना होगा, y3 फाइंड करना होगा। तीनों फिगर्स का अलग-अलग फाइंड करके फिर y बार फाइंड करेंगे। y के लिए हमारे पास जो फार्मूला है h/2 है, h/2। फिगर नंबर 1 जो कि रेफरेंस एक्सिस से ही स्टार्ट हो रही है तो इसकी हाइट है 3/2 किया 1.5 सेंटीमीटर आ गया। फिगर नंबर 2 चूँकि स्टार्ट ही हो रही है रेफरेंस एक्सिस से ये 3 सेंटीमीटर अप स्टार्ट हो रही है, तो वो 3 हम पहले लिख लेंगे प्लस h/2। 3 प्लस h हमारे पास हाइट 12 है, 12/2 ये 6 हो गया। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। y3 हमारे पास, y3 के लिए हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा रेफरेंस एक्सिस की तरह। रेफरेंस एक्सिस ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन रेफरेंस एक्सिस से जो फिगर नंबर 3 स्टार्ट होने तक कितना नीचे डिस्टेंस गुजर जाता है वो भी हमने ऐड करना है। सबसे पहले ये 12 है, 12 प्लस 3 तो हम लिख लेंगे 3 प्लस 12 प्लस उस
फिगर की हाइट का हाफ h/2, ये फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा 15 प्लस हाइट उसकी है 3/2, 3/2 1.5 हो गया, तो 16.5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ वाई बार कैलकुलेट करेंगे। वाई बार का हमें पता है कि फार्मूला है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 ओवर a1 प्लस a2 प्लस a3। ए एरिया को वो डिनोट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम वैल्यूज़ जो हमने इधर से फाइंड की, तो कैलकुलेशन के बाद वो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में, तो हमें वाई बार मिल जाएगा। तो वाई बार की जो वैल्यू बनी इस फिगर के लिए वो हो जाएगी फाइंड करनी ही पड़ेगी मुझे लगता है। तो इसको कट हम करेंगे फ़िलहाल, कट करने के बाद ये इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ ना, ये मसला हो जाएगा ना। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की कैलकुलेशन के बाद, ये वैल्यूज़ आपने क्या करना है, इनकी जगह पे पुट कर लेना है। तो हमारे पास वाई बार आ जाएगा, एक्स बार जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव किया 7, और वाई बार जो आएगा कैलकुलेशंस के बाद उसको हम यहाँ पे शो कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो वाई बार की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वाई के रेफरेंस से भी सिमेट्रिकल ही ये डायग्राम नज़र आ रही है, तो वो भी डेफिनेटली यहीं से गुजरेगी। तो ये हमारे पास इस होल फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।